हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोगों को, करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा टेस्ट था, जिसकी मैंने प्रैक्टिस का एक ब्लॉग डाला हुआ है ऑलरेडी। तो मेरी गाड़ी का टेस्ट रह गया था। तो भाई, मैं जब टेस्ट देने गया तो मैं बाइक का तो मैंने पास कर लिया, लेकिन गाड़ी के में मैं रह गया। तो जैसे ही मैंने मतलब जो एक पार्लर पार्किंग थी, मैं उसमें रह गया था, बाकी तो मैंने सब कर लिया था। तो अब वेडनेसडे को था मेरा टेस्ट, और आज फिर दोबारा आज वेडनेसडे है, यानी कि मुझे एक हफ्ते का टाइम मिलता है उसके अंदर सबको, कि उसके एक हफ्ते के बाद ही आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं जाऊँगा टेस्ट अप्लाई करने, ठीक है। और आज या कल मैं एक बार जाऊँगा, मैं प्रैक्टिस करके आऊँगा दोबारा गाड़ी से, क्योंकि मैंने गाड़ी से प्रैक्टिस नहीं करी थी और मैं वैसे ही चला गया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो मैं एक बार आपको लर्निंग भी दिखा दूंगा कि भाई मतलब जैसे टेस्ट पास होता तो कैसे लिखते हैं और क्या फेल होता तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो भाइयों, जैसे मैंने बताया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। देखो, एल लगा या नहीं लगा, वो कोई जहाँ पर टेस्ट देने जाता है ना, आरटीओ में जहाँ भी है, तो कहीं जगह मान्यता है कि भाई ये होना चाहिए और कई जगह नहीं माने जाता, मान्यता होती है इसकी, ठीक है। और इंडिकेटर का भी यही है कि कई जगह लोग मानते हैं कि भाई इंडिकेटर देने पड़ेंगे और कई जगह नहीं मानते। मेरे वाले में दोनों चीज़ नहीं थी। उन्होंने बोला था कि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जहाँ आप आरटीओ टेस्ट देते हो आपको भरपूर टाइम नहीं मिलता, कुछ टाइम ही मिलता है कि इतने टाइम में ये चीज़ें करनी होती हैं, बाइक में भी और गाड़ी में भी, ठीक है। गाड़ी में ये है कि बाइक में ये है कि आप एक बार पैर रख दोगे तो आपका टेस्ट फेल है, ठीक है। या फिर बाइक दो बारी से बंद या एक बारी से ज़्यादा बंद हो जाती है तो टेस्ट आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और उसमें बाइक वालों में एक जगह याद रखना है कि जब जब जाओगे आप पूरा घुमा के वो 8 बना के जाओगे, तो कई जगह रुकना होता है और कई जगह बाहर निकल जाना होता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके वहाँ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और गाड़ी में ये है कि पहले आपको बैग का मिलेगा, फिर आपको 8 बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक ओवरटेकिंग का मिलेगा, वो करना होगा, और तीसरा आपका पैरेलल पार्किंग होगा, और चौथा होगा एक अपील पे जैसे चढ़ानी होगी गाड़ी। ये 5 चीज़ उसमें मिलती है आपको, ठीक है। और उसी टाइम वो आपको लिख लेंगे। अगर आप पास हो जाते हो तो वो पेपर बड़े पास रखेंगे। अगर आप किसी भी दोनों में से किसी में एक में भी फेल हो जाओगे तो आपको उसी टाइम वो आपके पेपर दे देंगे, और फिर आपको नेक्स्ट डेट आपको खुद को लेनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट डेट में ये है कि आपको मतलब आपको 3 ही मौके दिए जाएंगे। तीसरी बारी तक में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा लर्निंग भरनी पड़ेगी, और ये सब चीज़ें भरनी पड़ेगी दोबारा से, आरटी वगैरह का सारा काम दोबारा से होगा, ठीक है। और और मेरे हिसाब से बाइक भी अपनी खुद की लेके जानी है आपको, और गाड़ी भी खुद की होती है। बहुत रेयर होता है कि वहाँ गाड़ी, कई बार कहते हैं कि अपनी गाड़ी नीचे दूसरे हमारे यहाँ से गाड़ी लो, बट आपको अपनी गाड़ी ही लेके जानी है। और मैं एक बात बता दूँ भाई, बड़ी गाड़ी मत लेके जाना, छोटी गाड़ी से ही हो पाएगा जो हो पाएगा, ठीक है। और हाँ, एक अपने साइड मिरर है ना, उनको टायरों पर एडजस्ट करके ज़रूर कर लेना, तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पीली लाइन देखनी पड़ेगी, और पीली लाइन पे ही मैं बताता हूँ, मैंने पार्किंग कर दी थी पैरेलल वाली भी, लेकिन ना उस पर एक पीली लाइन होती है जिसके अंदर खड़ी करनी होती है। मेरा एक टायर उस पीली लाइन पे था, इसलिए उन्होंने मुझे फेल कर दिया। तो कर दिया तो कोई बात नहीं, अब हम जाएंगे दोबारा। आज जाऊंगा मैं और दोबारा भर के आऊँगा। देखता हूँ कब की डेट मिलती है, वो मैं शायद शॉर्ट ब्लॉग में डाल दूँ, मिनी शॉर्ट ब्लॉग में, मतलब मिनी ब्लॉग बना दूँगा उसका मैं, शॉर्ट्स में देख लेना आप लोग। और बाकी देखो, अथॉरिटी का ऐसा है यार, मैं अकेला जाता हूँ तो मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि गाड़ी भी चलानी है और व्लॉग भी बनाना, और अथॉरिटी में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगा इस बारी की वीडियो बना दूँ, ताकि आप जितने भी मेरे भाई है जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूँ भाई, कोई हार्ड नहीं है, इतना खास हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप आराम से कर लोगे, कोई भी बड़ा इशू नहीं है कि भाई इसमें ये है वो है फलाना ढिमकाना, नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से ना बाइक का तो बहुत इजी है, गाड़ी का भी इजी है लगभग, लेकिन थोड़ा वो एक पैरेलल पार्किंग और एक एस बनाने वाला थोड़ा हार्ड है, उसको आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाइयों, यही थी। और मैं अपनी लर्निंग की अभी जो मेरा वो था ना, जो चीज़ें मिली थी मेरे को, मैंने यानी कि पहले जब मैंने लर्निंग कटवाई वो, फिर तो टेस्ट का वो मिला था, वो मैं आपको भी यहाँ से स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूँगा, या तो मैं वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है। और बाकी अगर मान लो नॉलेज चाहिए आरटीओ से रिलेटेड, या फिर ये मतलब टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, या प्रैक्टिस कैसे करें, कुछ भी, तो आप मुझे बता देना, मैं खुद बता दूँगा आपको कि कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। और जितना मुझे पता होगा मैं बस वही बताऊंगा। और मान लो जितना मैंने अब तक सुना है और जितना मैंने अभी तक समझा है, मैंने ऐसा भी करते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि स्कूटी वगैरह की नहीं चलती भाई, हाँ स्कूटी वगैरह नहीं चलेगी, सिर्फ गियर वाली लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता, आप स्कूटी भी ले जा सकते हो अगर आपके पास है तो। क्योंकि मैं वहाँ गया था तो बंदे बात कर रहे थे, यार मैं बाइक स्कूटी लिया था तो वो ये वो, क्योंकि गियर में यार थोड़ी दिक्कत होती है, बंद हो जाती है ना बाइक, तो स्कूटी से भी लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको स्कूटी से करनी है तो आप स्कूटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे आप वहाँ जाएंगे तो टेस्ट के दौरान अंदर आपकी फैमिली में से कोई नहीं जा सकता, सिर्फ आपको ही जाना होगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे भी आप लोग वहाँ, क्योंकि वहाँ अपने आपको नाम बोलना पड़ेगा, तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट याद करना, और फादर का नाम
वो भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो लोग ना मांगते हैं कि मतलब पूछवाते हैं कैमरे के आगे खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर आपको शायद वो रोक भी दे। तो इनको सही से याद रखना, बिल्कुल डेट दिमाग में सही से रखना, जो आधार कार्ड में लिखी हो सिर्फ वही बताना है आपको, ठीक है। और भाई तो चलते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।